वतन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज दीवाने की जहाँ वो सुहानी देखी, एक रोज हुई मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर में जाना तो जिक्र में शामिल मेरा नाम। मैं विजय कुमार आप सभी देशवासियों को एवं आदरणीय शिक्षक को इस पावन गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं अपना स्पीच स्टार्ट करने से पहले सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर के वजह से हम आज यहाँ पर है, या सर के वजह से हम इंटर करेक्ट कर पाए हैं। हम जो दूर से आते थे कोचिंग में नहीं रह सके थे, और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि मुझे सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता था, बट सर का पढ़ाने का तरीका या इसका तौर था लाजवाब कि वैसे ही मेरा करेक्ट हो पाया। थैंक यू सर। आगे कि आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं स्वर्णिम दिन है 15 अगस्त 1947। इसी दिन भारत सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुए थे। लेकिन हम तो आजाद भारत में पैदा हुए साहब, हमें गुलामी का मतलब क्या पता। न जाने इस गुलामी को प्राप्त करने के लिए कितने माताओं ने अपने लाल खोए, कितने बेटियों ने अपना चोटियां खोए, न जाने कितने घरों ने अपना रोटियां खाए, तब जाके हमें कहीं ये दिन नसीब हुआ। जहाँ पर हम लोग आजादी से सांस ले सकते हैं, जहाँ चाहे जीत जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आज मैं आप सबों के सामने उन वीरों को याद करना चाहूंगा जिनके खून से हमें ये मुकाम प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी। इसके तरह कोई सही सूझा व्यक्ति नहीं जो सत्य और अहिंसा को अपना हथियार मानते थे और जो स्वतंत्र संग्राम का पहला नींव डाले थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इसके जैसा कोई खुदार नेता नहीं जो गुलाम भारत में बाहर रहकर एक बहुत बड़ी भारत के लिए एक सेना का गठन किया था। और उधम सिंह जैसा कोई साहसी नहीं जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को उसके घर में इंग्लैंड में जाके घुस के मारा था। और खुदीराम बोस जैसा कोई त्यागी नहीं जो बचपन में ही सब कुछ त्याग कर स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े थे। लक्ष्मीबाई जैसा कोई मतवाली नहीं जिसे हम लोग झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानगी तो वो झांसी वाली रानी थी। और चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई आजादी के दीवाने नहीं। चंद्रशेखर आजाद जिसका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, उसको किसी कारण बचपन में जब वो जेल चला जाता है तो जेल में उसको जज ने पूछता है, 15 साल का लड़का था, 15 साल का जवान से जब जज ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने जवाब दिया आजाद। कहाँ पे रहते हो? जेल में। और बाप का नाम स्वतंत्रता। तो उसकी इस जवाब से जेलर को कोई जज को गुस्सा आता है और उसने उसके पीठ पर 15 कोड़े लगाने का आदेश देता है। तभी तो उसने कसम खाता कि आज के बाद कभी पुलिस वालों के पल्ले नहीं पड़ूंगा। कभी तो उसने शपथ ले ली कि आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। तभी तो उसने कभी जिंदे में अंग्रेज हाथों पत्र ले गए और अंतिम समय में अंतिम गोली उसने अपने आप को ही मार के शहीद हो गए, लेकिन फिर भी जिंदे अंग्रेजों के हाथे नहीं आया। यहीं से बोला उन पर कि भारत के फदाओं को सदा याद रखूंगा, आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। ओके, थैंक यू। उसके बाद मैं भी बात करूंगा जो सभी भारत के नौजवानों के हृदय में बात करता है। मैं उस वीर की बात करना चाहूंगा जी। मैं बात कर रहा हूँ सरदार भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। 23 मार्च 1921 सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दे चुकी थी। जब एक बार रॉबर्ट वार्कर ने उनसे मिलकर ये पूछा कि भगत सिंह एक माफियाना पत्र लिख दे अंग्रेज सरकार को, फिर हम सारी भूल जाएंगे कि तुमने क्या गुनाह किया था, क्या गुनाह नहीं किया था, हम सारी चीज भूल जाएंगे। लेकिन भगत सिंह ने उसको जवाब नहीं दिया। वो उनके तरफ देखते रहे और मुस्कुराते रहे। बट उनकी मुस्कुराहट साफ कह रही थी कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू उतराना आता है। अरे गुरूरे बेखबर, तुम्हें ये बात कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है।
उसके सर पर सहरा देखने के लिए उसकी माँ तरसती रही। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं इस गुलाम भारत में शादी नहीं कर सकता हूँ, अगर इस गुलाम भारत में मैं शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी। उसकी माँ जब अंतिम समय में उसे जेल से मिलने गया था तो उसने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कह रहा था कि तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, कि तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं। अरे घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन तभी, मगर हद पर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और अंत में उसने ऐसी दीवानगी के साथ फांसी का फंदा चूमा है जैसे अपने मेहंदी रचे हुए अपने दुल्हन के हाथ। ऐसी दीवानगी, ऐसी जवाबवर्दी कि ये दुल्हन मैं राग बनकर सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों को भाषण के प्रति रुचि नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को विराम देना चाहूंगा 2 लाइनों के साथ कि मेरे वतन ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। धन्यवाद।